तो दोस्तों आप लोगों ने मेरा टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ यूनिट कन्वर्जन के ऊपर। यूनिट कन्वर्जन एक काफ़ी लोगों को बहुत ही इजीली और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट लगता होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे बेसिक से स्टार्ट किया है, क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर जिस तरीके से हम इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि आपका पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पर आप जाने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यूनिट कन्वर्जन को एक बेसिक कंसेप्ट के तौर पर यहाँ पर बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ मैं कि भाई यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, उसे किस तरीके से आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और क्यों इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है डेली लाइफ के अंदर। देखो, अगर आप यूनिट कन्वर्जन की बात करूँ तो बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड की याद आ जाती है। देखो, आप भले से आप इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड से हो, चाहे आप सिविल लाइन से हो, ठीक है, चाहे आप मैकेनिकल फील्ड से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, या फिर आप क्या बोलते हैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट से हो, या आप अदर कोई डिपार्टमेंट लेकिन आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, एजुकेटेड पर्सन हो, तो भाई उसका भी यूनिट कन्वर्जन से एक ताल्लुक बनता है। क्योंकि देखो, यूनिट कन्वर्जन जो है ना, वो आपको हर जगह काम में आने वाली है डेली लाइफ के अंदर। अगर आप सिविल लाइन से हो, अगर आप सिविल डिपार्टमेंट से हो, तो भाई यूनिट कन्वर्जन तो आना ही चाहिए। यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग मार खा जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिप्लोमा से हैं, डिग्री से हैं, लेकिन अभी तक उन्हें यूनिट कन्वर्जन 0% आता है। नहीं आता तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो से सब कुछ सीख के जाओगे। देखो, सिविल लाइन से तो पूरा काम यहाँ पर आपका यूनिट में ही होता है। जैसे कभी काम आपका mm में होता है, कभी काम आपका सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है, क्यूबिक मीटर में होता है, फीट में होता है, इंचेस में होता है, ब्रास में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर वास्ट है सिविल लाइन के अंदर, क्योंकि सिविल लाइन का जो काम है वो सारा यूनिट्स पर ही काम होता है। तो इसके लिए आपको यूनिट्स का जो कंसेप्ट है, जो कन्वर्जन है, वो आपको सीख के लेना है। देखो, यूनिट्स बहुत प्रकार की है और बहुत वास्ट चीज़ है, तो मैं आपको सिंपली एक बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ। देखो, यूनिट कन्वर्जन में जो है 2 टाइप की यूनिट्स होती है। एक होता है मैट्रिक्स यूनिट और सेकंड होता है इंपीरियल यूनिट्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने ऑटोकैड यूज़ किया होगा, जब ऑटोकैड का आप पेज, जब ड्राइंग ओपन करते हो, जब आप यूनिट सेट करते हो, तब वहाँ पर आप लोगों ने इंपीरियल यूनिट्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स यूनिट क्या होता है, इंपीरियल यूनिट्स क्या होता है। मैट्रिक्स यूनिट मतलब ऐसी यूनिट्स, इसके अंदर आता है मीटर, सेंटीमीटर, mm, ग्राम, एक्सेट्रा। ये सारी यूनिट्स कहलाती है मैट्रिक्स यूनिट। इंपीरियल यूनिट्स क्या होते हैं। इंपीरियल यूनिट्स ऐसी यूनिट्स होती हैं जिसके अंदर आता है फीट, इंचेस, पाउंड्स, एक्सेट्रा। तो ये यूनिट्स कहलाती हैं इंपीरियल यूनिट्स, ठीक है। एक होता है मैट्रिक्स यूनिट, एक होता है इंपीरियल यूनिट्स। मैट्रिक्स यूनिट्स मतलब ऐसी यूनिट्स जो काम मीटर, सेंटीमीटर और mm, ग्राम, एक्सेट्रा में हो, उसे बोलेंगे मैट्रिक्स यूनिट। इंपीरियल यूनिट्स मतलब ऐसी यूनिट जिसमें काम फीट और इंचेस में होता है, उस यूनिट्स को बोला जाता है इंपीरियल यूनिट्स। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, यहाँ पर दोनों प्रकार के अंदर यूनिट्स यूज होती है। ज़्यादातर हमारा काम मीटर, सेंटीमीटर, mm और इसमें होता है, और कहीं कहीं जगहों पर फीट और इंचेस में भी काम होता है। तो ये पांचों चीज़ें जो है हमारे डेली लाइफ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और अगर आप एक सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से हो तो आपको ये सारा जो कन्वर्जन है वो आना ज़रूरी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो देखा था मैट्रिक्स यूनिट और इंपीरियल यूनिट्स, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा बेसिक टिप देता हूँ। देखो, यूनिट कन्वर्जन के लिए क्या फैक्टर है कि समझिए, अगर आपके पास कोई बड़ी यूनिट है, ठीक है, अगर आपको बिगर यूनिट यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है। एक कंसेप्ट ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट क्या बोलता है कि अगर छोटी यूनिट है यानी स्मॉलर यूनिट है से बड़ी यूनिट में अगर आपको जाना है
तो वहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो डिवाइड होगी। इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मुझे मीटर से सेंटीमीटर में आना है, सेंटीमीटर से एमएम में आना है, तो उसके लिए मैं क्या कैलकुलेशन करने वाला हूँ वो आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है मीटर। ठीक है, ये हो गया मीटर। मीटर से छोटी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से छोटी यूनिट क्या होती है? एमएम। देखो, मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। अभी मैंने ऊपर क्या बोला था? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब भी जाया जाए तो आपकी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी। यानी बड़ी यूनिट मेरी मीटर है, सेंटीमीटर मेरी छोटी यूनिट है, तो मैं बड़ी से छोटी यूनिट में आ रहा हूँ तो यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होगी 100 से। सेंटीमीटर से एमएम में आ रहा हूँ, सेंटीमीटर मेरी बड़ी यूनिट है और एमएम मेरी स्मॉलर यूनिट है, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय होगी 10। ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि कौन सी यूनिट किस यूनिट से कितनी बड़ी है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मीटर से सेंटीमीटर आने के लिए अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तब जाके मेरी वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर बनेगी। यानी मीटर अगर मेरे पास 1 मीटर है तो सेंटीमीटर को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, मीटर को 1 से 100 से मल्टीप्लाई करूँ तब जाके मेरी वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर बनेगी। तो ये कंसेप्ट है। लेकिन जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाया जाता है तो वहाँ पर हमारी वैल्यू जो है वो डिवाइड होती है। जैसे अगर मैं एमएम से सेंटीमीटर में जाना है मुझे, तो वहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो डिवाइड होगी। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो वहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो डिवाइड बाय 100 होगी। एक ये कंसेप्ट आपको, इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 मीटर है, 2 मीटर है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 2 मीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मेरा बन जाएगा 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर था, 2 मीटर को मल्टीप्लाई किया 100 से तो मेरा बन गया 200 सेंटीमीटर। अब मेरे पास 200 सेंटीमीटर है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है एमएम में। ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है एमएम में। तो अपन ने क्या किया था? अभी अपने ऊपर देखा कि सेंटीमीटर से एमएम में आने के लिए हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 10 से। तो जब मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो यहाँ पर मेरा 1 0 और जाएगा, तो यहाँ मेरी यूनिट हो जाएगी 2000 mm। ठीक है, एकदम सिंपल फंडा है। मीटर से सेंटीमीटर में आना है तो वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होगी, सेंटीमीटर से एमएम में आना है तो वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होगी। कितना मल्टीप्लाई होगी वो यहाँ पर मैंने आपको ऊपर दिखाया हुआ। मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो 100, सेंटीमीटर से एमएम में आओगे तो 10, रिटर्न जाओगे एमएम टू सेंटीमीटर तो डिवाइड बाय 10, और सेंटीमीटर टू मीटर में जाओगे तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, अभी हमने क्या किया था? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आया, हम उसको अब रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं, तो 2000 हमारे पास एमएम में है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो मैं क्या करूँगा? 2000 को डिवाइड करूँगा 10 से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 200 सेंटीमीटर को मुझे डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है मीटर में। तो मीटर में जाने के लिए मैं क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा 200 को 100 से, तो मेरा बन जाएगा ये 2 मीटर। जो हमने यहाँ से शुरुआत किया था उसी पे हम वापस आ गए। तो बेसिकली ये कंसेप्ट है मीटर, सेंटीमीटर और एमएम का। ठीक है, याद रखना ये फैक्टर हमेशा आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट मल्टीप्लिकेशन होगा, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए आपके यहाँ पर डिवीजन होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर, ये हमारा था मैट्रिक्स यूनिट वाला, मैट्रिक्स यूनिट। तो दोस्तों अभी तक आपने जो देखा वो तो एक सिंपल एक कैलकुलेशन था, मीटर, सेंटीमीटर और एमएम का कंसेप्ट। अब मैं आपको थोड़ा कुछ रेफरेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर कैसे होता है। अगर आपके पास मेजरिंग टेप होगा तो आप सिंपली इसको ओपन कर लीजिए।
जैसे आप मेजरिंग टेप ओपन करेंगे तो जहाँ भी 1 मीटर आता है वहाँ पर आप स्टॉप हो जाइए। देखो यहाँ मेरा 1 मीटर आ रहा है, 1 मीटर से पहले आता है मेरा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर के अंदर अगर मैं 10 सेंटी और ऐड करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा 100 सेंटी, यानी 1 मीटर। अगर मैं 1 मीटर की बराबर की बात करूँ तो मेरा क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो वही कंसेप्ट हम बात कर रहे थे कि भाई 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब भी हमें मीटर से सेंटीमीटर में आना रहे तो हम अपनी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मेरे पास 1 मीटर है इज इक्वल टू 100। अगर मुझे 5 मीटर चाहिए तो मेरा कितना होगा 100 इंटू 5। अगर मुझे 10 मीटर मेरा कितना होता है तो 100 इंटू 10। जितना मेरा मीटर बढ़ेगा उसके साथ अगर मुझे उसका कन्वर्जन करना है तो मुझे उसको 100 टाइम्स इंक्रीज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर बन जाएगी। एमएम में किस तरीके से करेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10 mm। अब बोलो कैसा, आप सिंपली टेप मेजरिंग टेप आपको ओपन करना। देखो ये 10 सेंटीमीटर है, 10 से 11 सेंटी, मतलब दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो इस 1 सेंटीमीटर के बीच के अंदर आपको 10 लाइन दिखेगी। तो जो 10 लाइन छोटी छोटी लाइनें कहलाती है mm। तो इसके अंदर इसको बोलते हैं 10 mm। तो जैसे अगर मैं बोलूँ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच mm, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देना 2 से। मैं बोलूँ 3 सेंटीमीटर कितना, तो 10 इंटू 3। जितना आपको सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है उस वैल्यू को 10 टाइम्स बढ़ा के लिखने का, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन 10 टाइम्स रहेगा तो आपकी वैल्यू बन जाएगी mm में। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होता है। तो वो था हमारा मीटर, सेंटीमीटर और mm वाला कंसेप्ट। आई थिंक आपका मीटर, सेंटीमीटर, mm वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होता होगा। अब बात करते हैं हम फीट। फीट को डिनोट किया जाता है 1 डैश से। 1 डैश। फीट से छोटी यूनिट होती है इंच, उसको डिनोट किया जाता है 2 डैश। इंच से छोटी यूनिट होती है सूत, 3 डैश। आप लोगों ने अभी तक फीट, इंच और दो ही यूनिट सुना होगा, लेकिन सूत नहीं सुना होगा। जो लोग नहीं सुने हैं तो सूत किधर होता है टेप पे, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उसका कन्वर्जन क्या है। देखो फीट से इंच में आना है तो आपकी वैल्यू जो है वो हमेशा मल्टीप्लाई बाय होगी 12। मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कि भाई अगर आपकी यूनिट बड़ी है उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है तो आपकी वैल्यू जो है हमेशा मल्टीप्लाई होगी। और अगर आपकी यूनिट छोटी है और अगर आपको बड़ी यूनिट में आना है तो वहाँ पर आपकी वैल्यू डिवाइड होगी। देखो बड़ी यूनिट जो होती है, अगर जिसमें जो अगर 1 फीट है, बड़ी यूनिट है, उसे मुझे कन्वर्ट करना है इंच में। इंच में कन्वर्ट करूँगा तो मेरी क्या होगी, वैल्यू बड़ी आएगी। तो बड़ी मेरी वैल्यू कब आएगी, जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करने से ना आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, समझे। तो इसके लिए हम जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो हम यहाँ पर उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इंच से सूत में आना है तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 8 से, ठीक है। फीट बड़ी यूनिट, इंच छोटी यूनिट। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 12 से। इंच बड़ी यूनिट, सूत छोटी यूनिट। इंच से सूत में आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूँगा 8 से। अब ये 8 किधर से आया उसका भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, देखते रहिए इसी वीडियो को। अब मुझे जाना है इसका रिवर्स कैलकुलेशन करना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आना है। छोटी यूनिट मेरी है सूत, बड़ी यूनिट है मेरी इंच। वैल्यू क्या होगी, डिवाइड, तो डिवाइड बाय 8। इंच मेरी छोटी यूनिट, फीट मेरी होती है बड़ी यूनिट। यहाँ मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ मेरी वैल्यू होगी डिवाइड बाय 12, समझे। बेसिकली ये कंसेप्ट है। अब फीट, इंच और सूत टेप पर होता कहाँ है और 1 मीटर के अंदर कितना फीट होता है, 1 मीटर के अंदर कितना फीट होता है। ये काफ़ी क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, लेकिन लोगों ने एक रट्टा मार लिया है कि भाई 1 मीटर के अंदर 3.281 फीट होता है। मैं बोलूँ ये वैल्यू कैसे आई, क्या आंसर दोगे आप। एक बार सोच के रखो कि 1 मीटर के अंदर 3.281 होता है, ये आंसर राइट है, लेकिन ये आंसर आया कहाँ से। अगर मुझे इस आंसर को मुझे फीट,
इंच और सूत में देना है तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी, आपको मैं एक मेजरिंग टेप के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास मेजरिंग टेप होगा तो आप उसको उठा लीजिए बस थोड़ी सी देर के लिए। जैसे आप मेजरिंग टेप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको 2-3 वैल्यू दिखेगी, एक नीचे भी वैल्यू है, ऊपर वैल्यू भी है। नीचे वैल्यू वाली जो होती है ये वैल्यू होती है mm, सेंटीमीटर और मीटर में, ठीक है। अगर आपको mm, सेंटीमीटर और मीटर में काम करना है तो आप नीचे वाली वैल्यू देखोगे। अगर आपको काम इंचेस, फीट और सूत में करना है तो आप ऊपर वाले वैल्यू देखोगे। टेप खोलोगे, ऊपर वाली वैल्यू देखोगे तो आपको एक रेड 1 दिखेगा, ठीक है। इस रेड 1 का मतलब क्या है, देखो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के बाद 12 नहीं आया, 1 आ गया। 11 के बाद 12 है ये वैल्यू, तो ये 1 क्या है। देखो मैंने बात क्या किया था कि 1 फीट के अंदर 12 इंच होते हैं, तो 11 और 11 के बाद ये 1 12, यानी 1 फीट इज इक्वल टू 12। इसीलिए हमने फीट से जब इंच में आ रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था 12 से, समझे। यानी 1 फीट जो हमारा होता है, यानी 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। फिर जैसे ही आप इधर देखोगे कि भाई अपने को क्या देखना है भी कि 1 मीटर के अंदर कितना फीट होता है, तो आपको टेप खोलना है। अभी जहाँ पर आपको 1 मीटर दिखेगा आप वहाँ पर रुक जाना। देखो ये रहा मेरा 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर के बाद यहाँ पर आता है मेरा 1 मीटर। अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखो, ठीक है, फोकस हो जाओ। ये रहा मेरा 1 मीटर। और 1 मीटर का आप ऊपर देखोगे तो ये आपको दिखेगा 3-3। इस 3-3 का मतलब है 3 फीट 3 इंच, लेकिन इसके अंदर सूद भी जो है वो हिडन है। देखो ये रहा आपका 3 फीट, ये रहा आपका 3 इंच, लेकिन ये लाइन किधर आ रही है आपकी, इधर पे आके एंड हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर के अंदर अभी डिफरेंसेस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंसेस है बेसिकली वो है सूत। तो यहाँ से ये हो गया हमारा 1 सूत, ये हो गया हमारा 2nd सूत, और ये हो गया हमारा 3rd सूत, यानी 1 2 3, ये हो गया हमारा 3 सूत, यानी 3 फीट 3 इंचेस 3 सूत। तो मेरी वैल्यू क्या मिल गई अपने को कि 1 मीटर के अंदर होता है 3 फीट 3 इंच एंड 3 सूत। अब बोलोगे, आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि भाई 3 फीट 3 इंच 3 सूत, ये हो गया हमारा टिपिकल आंसर, लेकिन मुझे इस यूनिट को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। दोस्तों 1 मीटर में कितना फीट और इंचेस और कितना सूत होता है हमने उसे टेप के ज़रिए से निकाल लिया, लेकिन ये वैल्यू हम को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसे इस फॉर्म में लेके आना है। इसे कैसे करेंगे, इसको करने से पहले मैं आपको जो सूत वाला कंसेप्ट है कि 1 इंच के अंदर 8 सूत कैसे होता है, वो वाला कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इसका कन्वर्जन करने से पहले आपको फिर एक मेजरिंग टेप ओपन कर लेना है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं के 6 से 7 1 इंच है, 1 इंच के अंदर मैंने बोला 8 सूत होता है। अब वो कैसे होता है आपको देखना है गौर से। देखो 6 से 7 के बीच में 4 पार्ट में डिवाइडेड किया, यानी 1 इंच को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये चौथा पार्ट। उस 4 पार्ट को आप देखोगे तो वापस से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी 1 पार्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 पार्ट को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये वाले पार्ट को भी इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसी का इनलार्ज व्यू मैंने पेपर पे बनाया हुआ है, उसके जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए उसी का इनलार्ज व्यू मैं इसने इस पेपर पे बनाया, ठीक है। ये रहा पहला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मेरा दूसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक मेरा तीसरा पार्ट, यहाँ से यहाँ तक मेरा चौथा पार्ट। यानी इस 1 इंच की वैल्यू को 6 से 7 जो होता है वो हमारा होता है 1 इंच, ठीक है। इस 1 इंच की वैल्यू को 4 पार्ट में डिवाइडेड है,
उस 4 पार्ट के अंदर भी एक आपको ये वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपने टेप में दिखाया। तो ये हो गया मेरा 1 सूत, ये मेरा हो गया 2 सूत, यहाँ से यहाँ तक मेरा हो गया 3 सूत, ये हो गया मेरा 4 सूत, ये हो गया मेरा 5th, ये हो गया 6, यहाँ से यहाँ तक गया 7, यहाँ से यहाँ तक हो गया 8। तो यही वैल्यू कहलाती है 1 इंच इज इक्वल टू 8 सूत। ये कंसेप्ट हमें यहाँ से मिला है। आई थिंक आपको ये वैल्यू जरूर समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपने एक्चुअल कन्वर्जन पर कि 1 मीटर के अंदर 3 फीट 3 इंच और 3 सूत का जो कैलकुलेशन है उसे किस तरीके से करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, सूत से मुझे आना है पहले इंच के अंदर। मैंने आपको ऊपर बताया था कि सूत से इंच में आने के लिए हम वैल्यू को डिवाइड करते हैं 8 से। सिंपली कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर में। ठीक है, मेरे पास 3 सूत है, मुझे जाना है इंच के अंदर, तो मैं डिवाइड करूंगा 8 से। 3 को डिवाइड किया 8 से, इस वाली वैल्यू को मेरा आंसर आ गया 0.375। इसके अंदर मैं 3 को ऐड कर दूंगा, कौन सी, इंच वाली वैल्यू को। तो मेरा आंसर क्या बन गया, 3 फीट 3.375 इंच। समझे, सूत वाली वैल्यू को हमने कन्वर्ट किया इंच में और इंच वाली वैल्यू को ऐड कर दिया। तो मतलब मेरा वैल्यू क्या बन गई, 3 फीट 3.375 इंच। अब मुझे इंच वाली वैल्यू से जाना है फीट के अंदर। इंच से फीट में जाने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिवाइड करते हैं 12 से। तो इस वाली वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.281। इसका आंसर आ गया 0.281। अब मैं इसके अंदर प्लस करूंगा 3 प्लस 3, तो मेरा आंसर क्या बन गया, 3.281 इंच, सॉरी फीट। तो अपना आंसर क्या आ गया, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.281 फीट। तो ये कंसेप्ट जो था हमारा वो इस वाले कैलकुलेशन के थ्रू आया है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कन्वर्जन मीटर टू फीट का कंसेप्ट। ठीक है, कभी कभी साइट्स पर ऐसा होता है कि हमें मीटर में वैल्यू रहती है, हमें काम करना रहता है फीट में। तो कभी भी अगर आपको कन्वर्जन करना रहे मीटर टू फीट, कभी भी अगर आपको मीटर टू फीट कन्वर्जन करना रहे, तो हमेशा मीटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। मीटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना 3.281 से। समझो अगर आपके पास 50 मीटर है, इसे आपको फीट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर देना 3.281 से। जो आंसर आएगा वो आंसर आपका बन जाएगा फीट में। अगर आपके पास समझो फीट वाली वैल्यू है, समझिए आपके पास 980 फीट है, उससे आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 980 को डिवाइड कर देना 3.281 से। तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपको मीटर में मिल जाएगा। ये एक सिंपल और बेसिक कंसेप्ट है। कोई भी वैल्यू अगर आपकी मीटर में है, उसे कन्वर्ट करना है फीट में, तो सिंपली उस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना। और अगर समझा कोई वैल्यू अगर आपकी फीट में है, आपको उसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली उस वाली वैल्यू को सिंपली डिवाइड बाय 3.281 कर देना। आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, फीट टू मीटर। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट ज़रूर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक बटन दिया उस पर क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।